नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका अपनी अभिजात क्लासेस पर। मैं अंकित गौतम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि वर्णों का उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कैसे होता है, और फिर हमने उच्चारण स्थानों के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे कि प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन और स्वर वर्ण हैं उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे प्रयत्न के विषय में। इसके विषय में प्रयत्न को हम यत्न भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यत्न भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि प्रयत्न किसे कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि वर्णों के उच्चारण में, वर्णों का उच्चारण करने से पहले जो आंतरिक प्रयास किया जाता है, वर्णों के उच्चारण करने से पहले जो आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रयत्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। या हम कहें कि वर्णों का उच्चारण करने के लिए जो हमें प्रयास करना पड़ता है, जो जोर लगाना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रयत्न के नाम से जानते हैं। और प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? प्रयत्न के दो होते हैं। कितने? दो। उसमें पहला है आभ्यंतर प्रयत्न। कौन सा प्रयत्न है? आभ्यंतर प्रयत्न। और दूसरा है इसमें बाह्य प्रयत्न। कौन सा है? बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न के दो भेद होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब बात आती है कि आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होगी? 5। और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। तो आज हम बात करेंगे आभ्यंतर प्रयत्न के विषय में, और जो बाह्य प्रयत्न है इसके विषय में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। तो सबसे पहले यदि हम जानने का प्रयास करें कि आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है और बाह्य प्रयत्न क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण से पहले, वर्णों के उच्चारण से पहले या पूर्व, वर्णों के उच्चारण से पूर्व जो आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और बाह्य प्रयत्न हम किसे कहते हैं? कि वर्णों के उच्चारण के, वर्णों के उच्चारण के बाद जो प्रयास किया जाता है या जो आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो देखिए, प्रयत्न किसे कहते हैं? कि वर्णों के उच्चारण करने के लिए जो आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे हम प्रयत्न कहते हैं। और प्रयत्न के दो भेद होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। वर्णों के उच्चारण से पूर्व जो आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और वर्णों के उच्चारण के बाद जो आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो आज हम आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में विस्तार से देखेंगे कि आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या जो 5 होती है वो 5 कौन कौन सी है। तो देखना, सबसे पहले हैं आभ्यंतर प्रयत्न। कौन कौन से होती है? संख्या 5। सबसे पहले स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विपरीत, ईषद विपरीत और संवृत। इनके बारे में हम अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले हैं आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न, इसमें हम देखें पहला कौन सा है? पहला है स्पृष्ट। कौन सा है? स्पृष्ट। कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है? स्पृष्ट। और इसका सूत्र होगा स्पृष्टम प्रयत्नम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शनाम।
स्पृष्टम स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। देखिए स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम कहने का मतलब है जो स्पर्श जो व्यंजन हमने पढ़े हैं, स्पर्श जो व्यंजन पढ़े हैं मतलब क से लेकर मैं तक, क से लेकर मैं तक के जो 25 जो स्पर्श व्यंजन हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या कहलाता है? स्पृष्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पृष्ट कहलाता है। देखिए स्पृष्ट स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम अर्थात क से लेकर मैं तक के जो 25 स्पर्श व्यंजन है उनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या कहलाता है? स्पृष्ट कहलाता है। स्पृष्ट क्या होता है कि हमने देखा कि वर्णों के उच्चारण करते समय जो जीभ के द्वारा या जिह्वा के द्वारा मुख के विभिन्न भागों या मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों का किया गया जो स्पर्श होता है उसे हम स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। एक बार पुनः देख लें। स्पृष्ट का सूत्र होता है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। क से लेकर मैं तक जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट कहलाता है। स्पृष्ट क्या होता है कि वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ के द्वारा मुख के विभिन्न जो उच्चारण स्थानों के का किया गया जो स्पर्श है उसे हम क्या कहते हैं? स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। 2 नंबर पे आता है अपना ईषत् स्पृष्ट। क्या है? ईषत् स्पृष्ट। देखिए स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना और ईषत् का अर्थ यहाँ पे होता है, ईषत् का शाब्दिक अर्थ अगर हम जाने तो होता है थोड़ा या कम। क्या होता है? थोड़ा या कम। इसका मतलब हुआ कि थोड़ा या कम, या हम ये कहें कि उच्चारण करते समय जीभ के द्वारा मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों का थोड़ा सा जो स्पर्श होता है या कम स्पर्श होता है उसे हम ईषत् स्पृष्ट कहते हैं। अगर सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है, क्या होगा? ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्टम, ईषत् स्पृष्टम अंतः स्थानम। ईषत् स्पृष्टम अंतः स्थानम मतलब जो अंतःस्थ व्यंजन हमने पढ़े थे, अंतःस्थ व्यंजन कितने थे? 4। जो हमने देखा था यणो अंतःस्थ मतलब ये वे रे ले, कितने? ये वे रे ले, ये जो 4 हैं इसी इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? ये वे रे ले, इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? ईषत् स्पृष्ट होगा। क्या होगा? ईषत् स्पृष्ट होगा। इनकी शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि थोड़ा या कम स्पर्श होना, स्पर्श होना। ठीक है, तो देखिए ईषत् स्पृष्ट सूत्र होता है ईषत् स्पृष्टम अंतः स्थानम। अंतःस्थ जो व्यंजन वर्ण होते हैं यह वे रे ले, ये 4 जो वर्ण हैं इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? ईषत् स्पृष्ट होता है। और ईषत् स्पृष्ट का अर्थ होता है थोड़ा या कम स्पर्श होना, या हम कहें उच्चारण करते समय जीभ के द्वारा मुख के जो उच्चारण स्थान है उनका थोड़ा सा स्पर्श होना या कम स्पर्श होना, उनको हम क्या कहते हैं? ईषत् स्पृष्ट कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे ईषत् विपरीत। क्या? ईषत् विपरीत 3 नंबर पे है। तीन नंबर पे है ईषत् विपरीत, तो हम कहेंगे ईषत् विपरीतम उष्माणम, ईषत् विपरीतम उष्माणम। 3 नंबर पे है ईषत् विपरीतम, ईषत् विपरीत। क्या है? ईषत् विपरीत। सूत्र क्या होगा? ईषत्
विवृत विवृतम उष्माणम, ईषद विवृतम उष्माणम। क्या होगा? ईषद विवृतम उष्माणम। देखिए, विपरीत का अर्थ होता है खुलना। किसका? कंठ का खुलना, या हम कह सकते हैं मुंह का खुलना। तो ईषद, ईषद का अर्थ हमने अभी देखा था, ईषद का अर्थ होता है थोड़ा या कम। तो इसका अर्थ हो गया कि उच्चारण करते समय कंठ का पूर्ण रूप से नहीं खुलना, या हम कहें कि थोड़ा जो कंठ खुलता है या कंठ का थोड़ा विस्तार होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उच्चारण करते समय जो हमारा मुंह है, मुख है, उसका थोड़ा सा खुलना क्या कहलाता है? ईषद विवृत कहलाता है। क्या कहलाता है? ईषद विवृत। इसमें कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जिनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? ईषद विवृत। तो हम बात करेंगे उष्माणम। उसमें व्यंजन जो कौन कौन से होते हैं? स, श और है। ये जो चार वर्ण हैं, इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या कहलाता है? ईषद विपरीत कहलाता है। क्या कहलाता है? ईषद विपरीत कहलाता है। अब अगले नंबर पे है 4 नंबर पे विपरीत। क्या है? विपरीत। विपरीत का अर्थ होता है मुख का खुलना, या हम कहें कंठ का खुलना, कंठ का पूर्ण रूप से खुलना। या डेफिनेशन देखें तो उच्चारण करते समय हमारे कंठ का पूर्ण रूप से खुल जाना, वो क्या कहलाता है? विपरीत कहलाता है। और यदि इसके सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र होता है विपरीतम, विपरीतम सवराणाम, विपरीतम सवराणाम। मतलब जो स्वर वर्ण है, स्वर कितने थे? जो अच वर्ण है कितने? 9। इनका जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या कहलाता है? विपरीत कहलाता है। क्या कहलाता है? विपरीत कहलाता है। तो एक बार फिर से देखिए, ईषद विपरीत और विपरीत। विपरीत होता है मुख का खुलना, या हम कहें कि उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह से खुल जाता है, या कंठ पूर्ण रूप से खुल जाते हैं, उसे हम विपरीत कहते हैं। और उच्चारण करते समय मुख का थोड़ा सा खुलना या कम खुलना, वो ईषद विपरीत कहलाता है। विपरीत के अंदर जो भी स्वर वर्ण है, अच वर्ण है, वो आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि स्वर जो वर्ण है उनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? विपरीत होगा। और ईषद विपरीत में उष्म जो व्यंजन वर्ण आते हैं, स, श, स और है, इन चार वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या कहलाता है? ईषद विपरीत कहलाता है। अब नंबर 5 पर आता है समृद्ध। क्या आता है? समृद्ध। तो उसके बारे में हम देखें तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना, समझने की कोशिश करना कि समृद्ध जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या होता है। अगला है 5 नंबर पे समृद्ध। समृद्ध का अर्थ होता है मुख का बंद होकर फिर खुलना, या हम कहें कि पूर्ण रूप से मुख नहीं खुलता है, पहले बंद होता है फिर खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं? समृद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? समृद्ध कहते हैं। यदि हम इसके सूत्र की बात करें तो क्या होगा? ह्रस्व शा वर्णस्य प्रयोगे समृद्धम। ह्रस्व वर्णस्य प्रयोगे समृद्धम, या हम कहें प्रक्रिया दशायाम, आगे हम लिखें प्रक्रिया दशायाम तु विवृत में रहस्वस्य वर्णस्य प्रयोगी समृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर जो रहस्य है, इसके अंदर जो रहस्य ए जो स्वर है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? समृद्ध होता है।
क्या होता है और समृद्ध होता है कब होता है। तो देखिए, एक होता है प्रयोग दशा, जो प्रयोग दशा होगी, क्या होगी, प्रयोग, या हम कहें कि लौकिक प्रयोग में हम क्या करते हैं, इस रहस्य जो ए है इसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या मानते हैं, समृद्ध मानते हैं। क्या मानते हैं, समृद्ध। और यदि यही प्रक्रिया दशा हो, कौन सी दशा हो, प्रक्रिया दशा हो, प्रक्रिया दशा, तो हम क्या करेंगे, इस रहस्य ए का हम अभ्यंतर प्रयत्न क्या मानेंगे, विपरीत ही मानते हैं। क्या मानते हैं, विपरीत ही मानते हैं। एक बार इसको फिर से समझ लें। समृद्ध होता है बंद होकर, मुख का बंद होकर खुलना, या रहस्यस्य वर्णस्य प्रयोगे संप्रेतम प्रक्रिया दशायाम तो विपरीतम एव। कहने का तात्पर्य यह है कि जो रहस्य ऐश्वर होता है, इसका प्रयोग के दशा में तो इसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, समृद्ध होता है। और यदि हम प्रक्रिया दशा में देखें तो इस रहस्य ए का अभ्यंतर प्रयत्न हम विपरीत को ही मानते हैं। अब ये प्रयोग दशा क्या है और प्रक्रिया क्या है तो समझें। यदि एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखें राम है, तो इस मैं के अंदर क्या स्वर आ रहा है, ए आ रहा है। और यदि महेश, क्या लिखें, महेश से में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो हम इसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या मानेंगे, समृद्ध ही मानेंगे। क्या मानेंगे, समृद्ध ही मानेंगे। यदि हम इसका प्रक्रिया दशा देखें, मतलब को संधि विच्छेद कर रहे हैं, उस समय अगर इसके देखें तो हम वहां पर क्या करेंगे, इसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या करेंगे, विपरीत करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूं कि राम धन अनुजय है, राम धन अनुजय, मैं में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और आगे क्या है, ए आ रहा है। यहाँ पर इसकी संधि हो रही है अर्थात प्रक्रिया दशा हो रही है, तो यहाँ पर हम इसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या मानेंगे, विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे, विपरीत मानेंगे। तो हमने देखा कि अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो स्पृष्ट होता है, क से लेकर मैं तक के जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट कहलाता है। दूसरा ईषत स्पृष्ट अर्थात थोड़ा स्पर्श करना, और उसमें य व र ये 4 वर्ण आते हैं। उसके बाद में हमने देखा ईषत विपरीत, उसके अंदर उष्माणम जो उष्म व्यंजन वर्ण है उनका अभ्यंतर प्रयत्न ईषत विपरीत होता है। और फिर आता है विपरीत, जिसके अंदर सभी स्वर जो वर्ण है वो आते हैं। उसके बाद है समृद्ध, जो होता है रहस्यस्य वर्णस्य प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवर्तम एव। मतलब जो लौकिक जो प्रयोग होता है, या हम कहें प्रयोग दशा में रहस्य ए का अभ्यंतर प्रयत्न समृद्ध होता है, और यदि उसी को हम प्रक्रिया दशा में देखें तो उसका अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत होता है। अब मुख्य बात यह है कि हमेशा ध्यान रखें, क्या हम यह कह सकते हैं कि सभी जो वर्ण हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न एक ही होता है या एक से अधिक? तो हाँ, हम यह जरूर कह सकते हैं कि सभी जो वर्ण हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न एक ही होता है। तो क्या अभ्यंतर प्रयत्न एक ही होता है, तो क्या उनका बाह्य प्रयत्न भी एक ही होता है? तो नहीं, यह सही नहीं है। आगे हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। अब एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 बताई गई है आचार्य वरदराज के द्वारा। लेकिन उनके गुरु जो भट्टोजी दीक्षित हुए हैं, उन्होंने सिद्धांत कौमुदी में अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी बताई है? 4 बताई है। कितनी बताई है? 4 बताई है। और वो 4 कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है स्पृष्ट। कौन सी है? स्पृष्ट है। 2 नंबर पे कौन सा है? ईषत स्पृष्ट है। और 3 नंबर पे कौन सा है? विपरीत है। और 4 नंबर पे कौन सा है? समृद्ध है। कौन सा है?
समृद्ध है। तो देखिए उन्होंने कौन सा जो ईषत् विवृत जो हमने देखा था, बटोजी दीक्षित ने क्या किया, ईषत् विवृत जो वर्ण है अभ्यंतर प्रयत्न है उसमें जो वर्ण आते हैं उनको विवृत के अंदर ही समाहित कर लिया गया है। तो देखिए हमने क्या देखा, इस पृष्ठ में हमने क्या देखा, कैसे मैं तक जो 25 थे स्पर्श व्यंजन उनका अभ्यंतर प्रयत्न होता है। इस पृष्ठ में क्या आया, ये वे रे ले, ये जो 4 वर्ण होते हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न ईषत् स्पृष्ट होता है। विपरीत में उन्होंने क्या माना कि से और है, इनके अलावा जो अच है मतलब जो स्वर है उनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या माना, विपरीत, और समृद्ध क्या माना, रहस्व एक। तो ये हमने देखा। अब मैं एक बार इसको पुनः आपको फिर से इसको संक्षेप में मैं आपको समझा देता हूं एक बार पुनः। तो देखिए ध्यान से, अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, कितने देखे हमने, 5। कितने देखे, 5। सबसे पहले था स्पृष्ट, 2 नंबर पे ईषत् स्पृष्ट, 3 नंबर पे ईषत् विपरीत, 4 नंबर पे विपरीत, और 5 नंबर पे क्या था, समृद्ध। क्या था, समृद्ध। अब देखिए इस पृष्ठ में हमने क्या देखा, स्पर्श करना। इस पृष्ठ का अर्थ होता है स्पर्श करना। क्या होता है, स्पर्श करना। ईषत् स्पृष्ट का अर्थ होता है थोड़ा या कम स्पर्श करना। क्या होता है, थोड़ा या कम स्पर्श करना। ईषत् विपरीत का अर्थ होता है मुख का कम खुलना, मुख का कम खुलना, और विपरीत होता है मुख का खुलना, मुख का खुलना, और समृद्ध क्या होता है, बंद होकर खुलना, बंद होकर खुलना। अभ्यंतर प्रयत्न कितने बताए हमने, 5। पहला स्पृष्ट जिसका अर्थ होता है स्पर्श करना। ईषत् स्पृष्ट का अर्थ होता है थोड़ा स्पर्श करना। ईषत् विपरीत का अर्थ होता है मुख का कम खुलना, और विपरीत होता है मुख का पूरी तरह से खुलना, और समृद्ध कहते हैं हम मुख का बंद होकर खुलना। अब हम बात करें तो इसके अंदर जो हम चर्चा करें तो इसके अंदर अभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से होते हैं, वर्ण कौन से आते हैं, तो इसमें आएंगे वर्गीय व्यंजन। क्या आएंगे, वर्गीय व्यंजन। जो वर्गीय व्यंजन थे कै से लेकर मैं तक, उनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, स्पृष्ट। और इसके अंदर कौन से आएंगे, ये वे रे और ले। ये जो 4 अंतःस्थ व्यंजन हमने पढ़े उनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, ईषत् स्पृष्ट। ईषत् विपरीत में क्या आते हैं, जो उसमें व्यंजन हमने पढ़े हैं से, से और है, इन 4 का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, ईषत् विपरीत। और विपरीत के अंदर क्या आते हैं, जो स्वर हैं जिनकी संख्या कितनी है, 9, इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, विपरीत। और समृद्ध की अगर हम बात करें, जो रहस्व ए जो है उसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, समृद्ध होता है। और ये कब होता है, कब होगा ये, प्रयोग दशा में। कब होगा, प्रयोग दशा में। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और जहां प्रक्रिया दशा हो रही है, कोई संधि कार्य हो रहा है, वहां पर इसका अभ्यंतर प्रयत्न हम ए का क्या मानते हैं, विपरीत को ही मानते हैं।
तो बच्चों आज हमने अध्ययन किया अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में, जाना अभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं, कितने होते हैं और इनका क्या क्या अर्थ होता है, और ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, इनके विषय में हमने विस्तार से देखा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी से अगला, इसी का भाग है बाह्य प्रयत्न, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी होती है और कैसे कैसे होती है। तो जय श्री राम।